परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परमादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, आपको भली भांति यह विदित है कि धाम सम्राट श्री वृंदावन में मिथिला कुंज के माध्यम से एक अभूतपूर्व कार्यक्रम का आयोजन निकट भविष्य में होने जा रहा है। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी बृहस्पति, तदनुसार 12 मई 2022 ईस्वी मध्याह्न 12 से 3 के बीच में परम सम्मान्य उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष स्वनामधन श्री शैलजा कांत मिश्र के पावन कर कमलों द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकात्मक 18,000 श्लोक शिलालेख सहित मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। आप सबके सब सादर आमंत्रित हैं, आकर उसमें भाग लेने का कष्ट करें। प्रसंग चल रहा है समस्त सुख शांति आनंद प्राप्त करने के जितने साधन हैं, वेदों में, उपनिषदों में, महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में, 18 पुराणों में, समस्त स्मृति ग्रंथों में सुख शांति आनंद प्राप्त करने के जितने साधनांतर हैं, प्रायः सब के सब शापित हैं इस कलयुग में, और शक्तिहीन भी हैं। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने इन सबों की शक्ति निकालकर अपने नाम में अवस्थित कर दिया है। अतः हमको, आपको, सबों को खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा अपने परम प्रिय सखा दोस्त मित्र कौन है आपके? तो त्रिभुवन ललाम भगवान श्याम हैं। आप उनको भूल चुके हो। जितनी भी कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, उन सबों में विस्मृति की स्मृति दिलाई जाती है। यही बात है। हम स्वभाव से जैसे आग का क्या स्वभाव है, पानी का क्या स्वभाव है, बताते हैं शीत स्पर्श बत्याप। जिसका स्पर्श
ठंडा प्रदान करे उसका नाम पानी है। औसत स्पर्श तेजा, जिसका स्पर्श गर्माहट प्रदान करे उसका क्या नाम है? आग। तो अपना क्या स्वभाव है? अपने मित्र को भूलना। उस अपने मित्र जगह पर जो परम दुश्मन है, कटु सत्य बात करना कटु होती है। अपनी पति को हम अपना मित्र समझते हैं, अपनी पत्नी को अपना मित्र समझते हैं, अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को अपना मित्र समझते हैं। अरे बाबा, देवी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य गणेश आदि को भी हम अपना मित्र समझ बैठते हैं। ये सब मित्र नहीं है, सब दुश्मन है। सत्य बात कर्ण कटु हुआ करती है। अरे श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंध में स्वयं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अवतार भूत ऋषभदेव जी कहते हैं। ऋषभदेव जी का अवतार होता है महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से। बचपन से ही अरे भगवान के अवतार हैं, बड़े प्रभावशाली हैं। इनके प्रभाव से देखिए, अभी मैंने क्या कहा, जितने देवी देवता सब आपके शत्रु हैं। जब श्रीमान परीक्षित जी 59 वर्ष 11 महीना 23वां दिन की अवस्था होती है। अब मालूम पड़ गया मुझे सांप लगा है, सबको छोड़ छाड़ करके पूर्व वाहिनी माँ गंगा जी की दक्षिण तीर्थ पर बैठे हैं। सर्वविदित बात है। इस बात को सुनकर देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षियों का भरमार हो गया। आपने प्रश्न किया, किसी को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की अर्चना पूजा सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, या इससे विपरीत बात हो तो बताने का कष्ट करें। वहाँ एक तो महात्मा थे नहीं, अनगिनत थे। विवाद छिड़ गया, समय सीमित है। आपने सिंहासन की व्यवस्था कर रखी थी, जिस महात्मा की बात समूह द्वारा समर्थित हो जाएगी, वे जब तक मेरा जीवन है तब तक सत्संग अमृत महामहोदधि में अवगाहन कराते रहेंगे। यह उनका उद्देश्य है, राजर्षि सतम पर्षि जी का। लेकिन आपने देखा, मुझको अक्षम और अयोग्य समझ करके मेरे प्रश्नों का समाधान ये जगतबंदी साधु संत नहीं कर पा रहे हैं। आपने सोचा, जब मैं अपनी माँ के पेट में, उत्तराज जी के पेट में था, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं जलकर राख हो गया था। मेरी माँ ने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की शरण ली। उन्होंने, जो मैं जल गया था, मुझको जीवन प्रदान किया, और जब तक मैं घर में था तब तक मेरे साथ रहे। अब धरातल पर वो नहीं है, लेकिन उनका परम पावन नाम तो है। नाम की शरण ली किसने? श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित ने। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो है आपने नाम उच्चारण किया, नाम में क्या गरिमा है, क्या विशेषता है, क्या प्रभाव है, क्या शक्ति, क्या पौरस, क्या सामर्थ्य है, सो देखिए। जो है आपने नाम लेना प्रारंभ किया, भगवान श्याम सुंदर के कर्णाकाश के द्वारा हृदय आकाश में ऐसे हलचल पैदा हो गई। आपने सोचा क्या किया जाए।
ब्राह्मणों का शाप अमोघ होता है। अमोघ शब्द का अर्थ होता है न हन्यते भोगम बिना जस अमोघा, जिसका नाश बिना भोग से होता ही नहीं है। जितने भी शाप आदिक हैं, जितने भी पाप आदिक हैं, उनको आप वैदिक, तांत्रिक, आस्मृतिक अनुष्ठानों के द्वारा उनको छीन कर सकते हो, लेकिन ब्राह्मणों का शाप छीन नहीं हो सकता। अमोघ है, आपको भोगना ही पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो भगवान ने क्या सोचा देखिए, भगवान के 4 अस्त्र विशेष हैं। गदा का नाम है कौमुदी, तलवार का नाम है नंदक, और धनुष का नाम है सारंग, और एक सर्वबीजी सुदर्शन चक्र। भगवान ने सोचा शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा प्रेरित ब्राह्मण का शाप आवेगा, मैं विश्व बुझिए बाण की नोक के द्वारा उसको टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। भगवान ने सोचा, लेकिन तुरंत आपने सोचा नहीं, ये तो असंभव है। ब्राह्मण के शाप के सामने मेरा साग धनुष भी फेल है। तो आपने क्या सोचा देखिए, आपने सोचा मेरे भक्तराज, उत्तरा के लाडले लाल, अभिमन्यु के कुमार परीक्षित के सामने ब्राह्मण का शाप आवेगा, मैं नंदक नाम की तलवार से काट काट कर अलग कर दूंगा। फिर भगवान सोचते हैं मेरी नंदक नाम की तलवार ही फेल है, फिर क्या किया जाए। देखिए क्या सुंदर विचार। आपके सर्वश्रेष्ठ मित्र दोस्त कौन है, बात चल रही, ध्यान रखेंगे। हम और आप भूल गए हैं, तो वे आपको कभी नहीं भूलते। आपने सोचा दधीच ऋषि की हड्डी के द्वारा विनिर्मित वज्र को भी चकनाचूर करने की क्षमता मेरी कौमुदी गदा में, कौमुद की गदा में। जो ही ब्राह्मण का शाप भक्तराज परीक्षित की ओर आवेगा, मैं अपनी कौमुद की गदा से चूर्ण चूर्ण कर डालूंगा। फिर भगवान सोचते हैं ना, ये तो संभव नहीं है, गदा भी फेल है। अब सर्वांतिम सुदर्शन महाबाहु कोट सूर्य समप्रभ, एक सूर्य की प्रखर गर्मी से हम लोग परेशान हो रहे हैं, और अनगिनत करोड़ों सूर्य की आभा प्रभा कांति से युक्त सुदर्शन चक्र। भगवान की दृष्टि उसके ऊपर गई, ये सुदर्शन चक्र सक्षम है ब्राह्मण के शाप से राजर्षि परीक्षित, भक्त प्रवर परीक्षित का कल्याण कर सकते हैं। आपने कहा ना, ये भी असंभव है। अब भला बताइए, जब भगवान सर्वेश्वर विचार कर इन अपने अमोघ चारों अस्त्र शस्त्र को निकम्मा, निष्प्रभ और समर्थ समझा, अब क्या किया जाए। समस्या उठ खड़ी हुई भगवान के सामने भी। देखिए, जब कभी समस्या रामकृष्ण सामने खड़ी होती है तो गुरु जी के पास नहीं जाते हैं, क्या करते, नाम की शरण ले लेते हैं, नाम का जाप करते हैं। बिहारी जी का बगीचा है ना, बिहारी जी का बगीचा निम्बार विद्यालय के सामने, वहाँ गोपाल जी का मंदिर है, और हरूलाल जी के हवेली के द्वारा संचालित है। श्रेष्ठी प्रवर हरूलाल जी थे, साधु संतों की बड़ी सेवा की। आज भी ऐसी व्यवस्था है, उन्हीं के द्वारा श्री बांके बिहार जी और श्री जी का मंदिर बरसाना, इन दोनों की सेवा अक्षुण्ण रूप से चल रही है, जिसमें उन्हीं का हाथ नहीं है, भारतवर्ष के बड़े बड़े सेठों का हाथ है उसमें। वो बहुत बड़े ब्रजराज के उपासक थे श्री हरूलाल जी महाराज। तो श्री
बांके बिहार जी के बगीचा में श्री गोपाल जी का मंदिर आज भी है। मैंने जिनसे भागवत पढ़ा उनकी कथा होने वाली थी। मैंने सोचा साप्ताहिक कथा सुनूंगा तो बहुत लाभ होगा। राज समझी रोज जाता समय से पहले। बड़ी भीड़ होती सेठ साहूकारों की, लेकिन 2:30 बजे से कथा होती, भीड़ खूब चकाचक। 6 बजते बजते सब चले जाते, सब चले जाते। हम कितने बज के 6 या 7, एक स्वयं गुरु जी, कथावाचक, महंत जी, पुजारी जी, 2 विद्यार्थी और एक मैं। 9 साढ़े 9 बज गए। आरती हुई। मैंने निवेदन किया, गुरु जी क्या खचाखच भरी हुई थी सभा, सब चले गए। 6 बजे, साढ़े 9 10 बज रहे हैं। छः के बाद की कथा का लाभ तो उन लोगों को नहीं मिला। उनका लाला सुन, देखो उनको कथा सुनाने नहीं हम आते हैं। गोपाल जी बैठे हैं, उनको कहीं आना जाना नहीं है, वो हमारे पक्के श्रोता है, मैं उनका वक्ता हूँ। राधे राधे। लोग आवे जाए उसके मैं परवाह नहीं। तो वो कहा करते थे, भगवान श्री श्याम सुंदर जब अपने को असहाय असमर्थ समझते हैं, और असहाय समझते हैं और समर्थ समझते हैं भगवान अपने आप को, तो क्या करते हैं? भक्त की शरण लेनी पड़ती है। तब भक्त उनमें नाम का महात्म जब अच्छी तरह समझाते हैं तो नाम लेते हैं। वे परम ब्रजवासी थे, वो ये होली गली के रहने वाले थे। उनके 2 बच्चे थे, परम पवित्र आत्मा ब्रह्मर्षि श्री नथीलाल शर्मा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मेरे सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाएंगे, वो गए। अब भक्तराज ने मेरे नाम की शरण ली है, इसका कल्याण तो करना ही है, तो क्या करना चाहिए? तो नाम की शरण लेते हैं। नाम भगवान ने नामी श्री कृष्ण के हृदय में इस प्रकार से स्फूर्ति प्रदान कर दी। क्या प्रदान की? सुनिए। आपने सोचा, भगवान ने सोचा, क्या सोचा? साप वाणी से दिया जाता है, हाथ से नहीं दिया जाता, मस्तक से नहीं दिया जाता, नेत्र से नहीं। आप अपने किसी अंग से साप किसी को नहीं दे सकते, न आशीर्वाद दे सकते, संभव है? तब भगवान ने सोचा ये जो हमारे बाहरी अर्थशास्त्र हैं स्वतः फेल हैं, मुझको क्या करना चाहिए? ऋषि प्रवर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने भक्तराज पांडु कुलभूषण परीक्षित जी को शाप दिया है, सप्तमेहिनी त्वाम दंक्षति। अच्छा, 7वें दिन तुमको काट खाएगा, 7वें दिन सायंकाल की बेला में। अब देखिए कहाँ, बिहार में सहरसा जिला में, दरभंगा मधुबनी सहरसा जिला में कोई उसकी नदी आजकल बहुत दूर है, हस्तनापुर से लगभग 1400 किलोमीटर है। वहाँ स्थापित हो जाते हैं 7वें दिन, सप्तमेहिनी। सप्त है, में है, सप्त मान 7 होता है, अष्ट मान 8 होता है। में कहाँ से आ गया? सप्त में है, सप्त मान 7। अब में क्या चीज़ है भैया? यदि देखिए सोच, श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा विलक्षण। समीक ऋषि जी के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि के द्वारा शाप लगा कि 7वें दिन आपको
मेरे गले में आपने जो सांप घेरा है वही तक्षक बन के 7वें दिन सायंकाल में आपको काट खाएगा। 14 कोस का अंतर है। परीक्षित जी चले गए। समीक ऋषि अपने दोस्त शिष्य को भेजते हैं। अब वहाँ वे जब मुकुट रखते हैं, सारा दृश्य सामने आ गया। मेरे जैसा कुलाधम, क्षत्रियाधम, पांडुवंश किसी ने जन्म ही नहीं लिया। मैंने एक ब्रह्मलीन महात्मा समीक ऋषि गले में सांप घेर दिया। जब तक मुकुट था तब तक ज्ञान नहीं रहा। आज जब मुकुट रखते हैं तुरंत सारा दृश्य सामने आता है। अब क्या करता, उनकी पत्नी इरावती राजरानी खड़ी हैं, मुकुट रखना चाहते हैं, लेकर रख देती हैं। जो ही सारा दृश्य आ गया, तुरंत म्यान से तलवार निकाली, दाएं हाथ से बाएं हाथ को दिया। अब इस हाथ को काटने वाले हैं। रानी साहबा ने देखा अनर्थ हो जाएगा, तुरंत अपना हाथ पकड़ लिया। स्वामी क्या करते हो? देवी तुम तो जानती हो मैं पांडुकुल में जन्म लिया हूँ। पांडुकुल में मेरे जैसा कोई दूसरा कलंक ही नहीं है। हमने कलंक लगा दिया पांडुकुल में। एक समीक ऋषि नाम के महात्मा श्री जुगल सरकार के ध्यान में मस्त। अब मुझे लगी प्यास, मैंने जल मांगा, नहीं दिया, तो एक सांप को उठाकर मैंने उनको गले में गिर दिया। कितना बड़ा अनर्थ कर डाला मैंने। इसी हाथ से किया है, इसलिए इसको काट करके प्रायश्चित करना चाहता है। राजर्षि सत्यम परीक्षित अपनी पत्नी इरावती से कहती हैं, उनका सुनिए, आप अपने आप दंड देने के अधिकारी ही नहीं हो। जिस क्षत्रिय को ब्राह्मणों के द्वारा राज्याभिषेक होता है, वह शरीर उसका नहीं होता, वह राजा प्रजा का हो जाता है। यदि गलती करता है राजा तो प्रजा के द्वारा दंड विधान होगा, उसको भोगना पड़ेगा। आपने ये कैसे सोच लिया आप अपने हाथ को दंड दे रहे हो? ये तो डबल अपराध हो रहा है। एक अपराध हो गया महात्मा के गले में सांप दिया, और दूसरा अपराध आप अपने आप को समर्थ समझते हो। आप तो प्रजा के अधीन हो। ऐसा है स्वामी, रातों जैसे तैसे काटिए, सवेर प्रजा को आहूत करके सारी व्यवस्था उनके सामने रखेंगे। जैसा दंड प्रजा विधान करेगी वैसा हम भोगेंगे। बहुत सुंदर उत्तर मिला। ये बात हो ही रही थी, इतने में श्याम ऋषि श्यामुख गौरव नाम के दोस्त अपने शिष्य को समीक ऋषि ने भेजा, जल्दी जाओ अनर्थ होने वाला है। वहाँ राय श्याम डोरीवान थे, उनका अभी नहीं जा सकते आप। बोले देखो मैं नहीं जा सकता, आप यह मेरा संवाद पहुंचा दो कि मैं कोसी नदी के किनारे ब्रह्मलीन महात्मा समीक ऋषि के 2 शिष्य हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ घटने वाला है, यह मेरा संवाद उनके पास पहुंचा दो। बड़ी तेजी में जाते हैं, उनके हाथ में तलवार है। पति पत्नी का संवाद ही चल रहा था। ऐसे इस बात एक महात्मा समीक ऋषि का आश्रम 2 ब्रह्मचारी आए, तुरंत तलवार को म्यान में रख करके बड़ी तेज में गए। राय श्याम जी दोनों के चरणों में मस्तक रखा, देखी, सिंहासन बिठाया, जथा समय पूजा की। कहा महात्मन हम तो बड़े अपराधी हैं, आपका मेरे ऊपर यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? बोले सुनिए, जो होना था सो हो गया, गतिर धातुर दुरत रहा। विधाता की क्या इच्छा है वो तो विधाता जाने, लेकिन मेरे गुरु भ्राता के द्वारा आपको साप लग गया है। 7वें दिन आपको राधे राधे होना है। राधे राधे माने मरना है। राधे राधे राजन, हमको हमारे गुरुजी ने यह संवाद लेकर आपके पास भेजा था, अब आप जानो, आपको काम जाने। राय श्याम जी इतनी प्रसन्नता होती, आजकल के यदि कोई होता दोनों को 2-2 टुकड़े नहीं कर देते। हम राजा हैं,
नारायणाम च नाराधिप में भगवान श्री कृष्ण घोषणा है, मनुष्य में सबसे ईश्वर कौन है मनुष्यों में? तो राजा। और उसको तुम साफ देने वाले कौन? तो पहले दोनों ब्रह्मचारियों को कलम कर दे तो उसके बाद वहाँ जाते, लेकिन नहीं, उन दोनों ब्रह्मचारियों को चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया, राजमहल में फैल छिड़ा दे, छिड़काव कराया और खूब अच्छी तरह सेवा सुरा कर भेज दिया। देखिए, अब आपने सोचा छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा, अपराधी और हो जाऊं। भारतीय संविधान के आधार पर राष्ट्रपति से ज़्यादा प्रभाव कानून प्रधानमंत्री के पास होता है ना। राष्ट्रपति तो वर्ग स्टाम्प समझो, प्रधानमंत्री सब कुछ करता है। ऐसे संविधान हमने सुना है। आप लोगों को पता होगा, मैं रेडियो सुनता हूँ। इंदिरा जी का शरीर पूरा हो गया बेअंत सिंह के द्वारा, किसी प्रकार से अपने रक्षक के द्वारा। यह सूचना सर्वप्रथम हमने सुना है BBC लंदन के द्वारा, तुरंत उसको बंद कर दिया गया। करीब 2.5 घंटे लगे। जब उनके बड़े पुत्र आकर के शपथ प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते हैं, राजीव गांधी नाम था शायद, उसके बाद भारतीय संविधान के आधार पर भारत की प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी मृत घोषित की गई। सबको पता होगा। यहाँ ये उन दिनों में 62-63 करोड़ जनसंख्या थी यहाँ। आज लगभग 139-40 करोड़ लगभग बताते हैं। भला बताइए, अब वो परीक्षित जी कौन? सर्वांतिम चक्रवर्ती सम्राट। छोटे से भारत जैसा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट की क्या परिभाषा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में? 80 करोड़ योजन कोस भूमि पर जिसका राज, उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। 1 योजन 4 कोस का होता है। 80 करोड़ को 4 से गुना कर दीजिए, 80 करोड़ योजन माने सारी पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी का शासन था। अब यूँ ही चले जाएंगे सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अपराधी नहीं होंगे तो 7 दिन में कैसे होगा? 7 दिन में कथा सुनी उन्होंने। ऊर्ध्वम तु सर्वलोके वैकुंठ संप्रकृततः। जितने धामांतर हैं देवी देवताओं के, सर्वश्रेष्ठ धाम है महावैकुंठ धाम। ऊर्ध्वम तु सर्वलोकेभ्यः, समस्त लोकांतरों से ऊपर महावैकुंठ धाम है। तत्वपि 50 कोटि योजन ऊपरी गोलोक प्रतिष्ठित सर्वधाम नमस्कृत गोलोक धाम है। गोलोक धाम से ऊपर 50 करोड़ योजन कोष, 1 योजन 4 कोष का 50 करोड़ योजन कोष अर्थात 2 अरब कोष ऊपर गोलोक धाम है। आकाश में ये तो विशेषता है राजस्थान जी। अब बिरजा नदी चारों तरफ से है, खाई के समय बिरजा नदी। वहाँ 1-2 नहीं 16 दरवाजे हैं। 16 दरवाजों के अंत में एक प्रासाद है। प्रासाद माने मकान की छत। वहाँ 2 सिंहासन हैं। एक सिंहासन पर श्यामा जी विराजमान है। श्यामा जी माने राधा रानी। एक सिंहासन श्याम सुंदर। एक सिंहासन पर गौर सुंदरी श्री किशोरी मणि। एक सिंहासन पर नीलमणि हमारे श्याम सुंदर। अब देखे क्या लीला होती है। श्री राजेश्वरी राधा रानी के करार बिंद के ऊपर एक लीलासुख नाम का तोता है, उसका नाम है लीलासुख। ये सुखदेव जी बात सुना रहा हूँ। श्री श्याम सुंदर के करार बिंद पर है एक तोती। श्याम सुंदर के करार बिंद पर बैठी है तोती, राधा रानी के करार बिंद पर बैठा है तोता। भगवान श्याम सुंदर के कर कमलों पर बैठी जो तोती बड़ी मुखरित है,
बड़ी बात चाल है। बहुत सी माताओं में राधा हमेशा कुछ बोलती रहती, आदत से लाचार रहते हैं। उन्हीं का दोष नहीं है, अपने यहाँ भी है, आपके पुरुष में भी है। ठाकुर जी का विधान किसी का दोष नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के कराग्र पर बैठी तोता से कहती है, हम तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहती हैं। भगवान का सुन तोती, तू नहीं जानती है, बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान है, तू उतनी विदुषी नहीं हो, तुमको हरा देगा वो। श्याम सुंदर आप चुप रहिए। भगवान श्याम सुंदर को वो तोती कहती, आप चुप रहिए, हम इसको हरा कर छोड़ेंगी। श्री किशोरी मणि मुस्कुरा रही। देखो तोता ने कहा, क्या बात है तोती, बोलो। तो हमारे श्याम सुंदर तुम्हारी श्री जी से बहुत बड़ी ताकतवर है, बहुत बड़ी ताकत इनके पास। देखिए दोनों में क्या होता है। ये कहती है तोती, हमारे कृष्ण गिरिधर छिलो, 32 कोस लंबा वयस गर्ग संहिता में है, गिरिराज जी के वर्णन में 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा है गिरिराज को वर्णन। तो तोती कहती है, हमारे श्याम सुंदर ने बाएं हाथ की कान छोटी उंगली पर 7 दिन 7 रात तक गिरिराज को धारण किए रखा, इसीलिए तुम्हारी रासेश्वरी राय रानी से हमारे श्याम सुंदर बलवानों में श्रेष्ठ हैं। मुस्कुराता हुआ तोता ने कहा, तुम नहीं जानती हो, बावड़ी हो। हमारा राधा शक्ति संचारी लो नेले पाड़वे के न। हमारी रासेश्वरी राय रानी ने तुम्हारे श्याम सुंदर के करारविंद में शक्ति प्रदान किया था, इसीलिए वे तुम्हारे श्याम सुंदर इतने लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन को उठाने में समर्थ हुए, इनसे नहीं होने वाला था। भगवान श्याम सुंदर उसकी चोंच पकड़ ली, चुप हो जा। और राय श्याम जी छटपटा रही है, अब छोड़ो छोड़ो, हम इसको परास्त करके छोड़ेंगे। रासेश्वरी ने कहा, श्याम सुंदर कौतुक चलने, दोनों आप क्या बिगड़ता, करना तो कौतुक, अब सुनते चलिए। अब वो कहती है, हमारे कृष्ण मदन मोहन, हमारे श्री कृष्ण ने मदन के ऊपर विजय प्राप्त की थी। श्रीधराचार्य महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत के 74 टीका हैं, जिनमें सर्वप्रथम टीकाकार हैं श्री श्रीधराचार्य जी महाराज। उन्होंने लिखा है, ब्रह्मादि जय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपी रासमंडल मंडित। कामदेव ने चतुरंगी सेना लेकर और हाथ में विजय ध्वज लेकर चक्कर काट रहे हैं। श्री राधे। श्रीधराचार्य जी कहते हैं, कामदेव ने समस्त देवताओं के ऊपर, ऋषि मुनि महर्षियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अब वह सर्वविजयी अपने को घोषित करना चाहता है। कामदेव श्रीधराचार्य कारक लिखते हैं, कार्य का देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि देव समुदाय, ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर विजय प्राप्त करके इतना गर्वीला हो गया था, घमंडी हो गया था। राधेश्याम जी विश्व विजय अपने घोषित करने के लिए चक्कर काट रहा था। इतने में न जाने कहाँ से हमारे देवर्षि नारद जी का नाम, नारद जी शब्द का अर्थ होता है नारद। नार कहते हैं अज्ञान को, नार कहते हैं पानी को, नार कहते हैं घास को, नार कहते हैं धूप को। प्राकृतिक अर्थ होता है नारायण है ना, नारम जलम तस्मिन् ऐनम निवासम जसो नारायण, नारम अज्ञानम,
हमारे आपके अंदर अज्ञान का जो बहुत बड़ा पहाड़ है आपके हृदय में, उसको अपने उपदेश रूपी कैंची के द्वारा भगवान नारद जी तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दे, उस अज्ञान की जगह ज्ञान का प्रकाशित कर दे। उसका नाम है नारद। नारद जी ने देखा सर्व विजयी होना चाहता है, ये वज्र मूर्ख है, नहीं जानता है, इसके अज्ञान को जरा दूर करूं। सामने आ गए। अच्छा देवर्षि आओ, देखो मेरी भुजा में खुजार मच रही है, हमसे युद्ध करो। नहीं, किसी योद्धा का पता बता तो तुम चक्कर काटते हो। देवर्षि नारद जी ने कहा, वीरवर, जो एक नंबर का योद्धा होता है उसकी प्रतिज्ञा होती है, रणांगण में जिसने पीठ दिखा दी उससे जीवन भर नहीं लड़ता है। यह बात भागवत जी के उत्तरार्ध में मगध के राजा जरासंध ने भगवान कृष्ण से कहा था। भगवान कृष्ण से कहा था, जब श्री कृष्ण, श्री बलराम जी और श्री भीमसेन जी गए थे ना युद्ध की, मल युद्ध की भिक्षा मांगने के लिए, तो भगवान का अपना, जरासंध का अपना परिचय दो, हमसे डर कर तुम लोग आए हो, हम वचन देते हैं जो तुम चाहोगे हम दे देंगे, लेकिन तुम पहले अपना परिचय दो। हमने वचन दे दिया। भगवान ने कहा, देखो ये हैं पांचों पांडवों के दूसरे पांडव गदाधारी भीम, ये हैं गांडीवधारी अर्जुन, अब मुझको तुम समझो चिरशत्रु कृष्ण, हमको मल्ल युद्ध की भिक्षा दो। उच्च जहाज, मुझे लिख उच्च जहाज, जोर से हंसा। अरे सुनो सुनो, मेरी प्रतिज्ञा है, जिसने रणांगण में पीठ दिखा दी उसे युद्ध नहीं करते हम। तुम तो रणछोड़ हो गए हो, हमसे डर के मारे भग न जाने कहाँ चले गए, तो तुम तो अजोग हो, हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। अनफिट कर दिया राधे से। अर्जुनों ने भगत योद्धा, अर्जुन से बच्चा है वो क्या हमसे युद्ध करेगा? हाँ, भीमो तुल बलो ममो, भीम मुझसे युद्ध कर सकते। भगवान के नारद जी क्या कहते हैं, देखो तुमने हमको कितनी बार पटका मारा है, झटका मारा है, उठा उठा कर पटका है, आप फिर मुझसे युद्ध करना चाहते हो? अच्छा ठीक है, यदि कहो तो हम दो चार भजन सुना सकते हैं। नहीं, भजन सुनने का समय नहीं है, कि योद्धा का पता बता दो। देखिए श्रीमान श्रीधराचार्य जी कहते हैं, इसके गर्वीले कामदेव की बात सुनकर नारद जी ने भगवान का नाम स्मरण किया, प्रभु मैं कुछ गलती करने जा रहा हूँ, क्षमा करेंगे। आपने कहा सुनो, एक 6.5 पौने 7 वर्ष के अवस्था का बच्चा है, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, उसका नाम कृष्ण मदन मोहन बांके बिहारी आदि है। आज जमुना वृंदावन में जमुना जी का तट, वहाँ बंसी का वट है, उस पेड़ के नीचे श्यामला सलोना पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी हाथ में वेणु लेकर के वेणु बजा रहा है। उसको तुमने यदि परास्त कर दिया तो सर्व विजयी तुम हो जाओगे। नारद जी, आप एक बच्चा युद्ध करने के लिए हमसे कहते हो? बच्चा, अरे युद्ध होता है बलाबल में, अरे तुम जाओ ना, यदि युद्ध करना नहीं चाहे तो मेरा नाम ले लेना, मैं तुमको बहुत बड़े योद्धा का पता बता रहा। राधेश्याम जी इतनी प्रसन्नता हुई, अपनी पत्नी पास जाकर कहा, आज मेरी मनोकामना पूर्ति होगी। रति देवी और श्री कृष्ण परम भक्ता थी, वो नारद जी की शिष्या थी। उसका चरण पकड़ लिए कि हे प्राण वल्लभ, वहाँ मत जाइए, वहाँ जाओगे आप बहुत बड़ी दुर्दशा होगी आप। तुम मेरी पत्नी होकर ऐसी बात बोलती हो, मेरा अशुभ सोचती हो, सावधान।
राधे श्याम जी, देखिए क्या लीला होती है। तोती कहती है हमारे कृष्ण मदन मोहन, मदन के ऊपर विजय प्राप्त की ना, उस पर बात चला रहा हूँ। वो आता है, सारी चतुरंगी सेना को जमुना जी की पल्ली पार स्वयं आया। भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से तमाल पेड़ के नीचे बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। छोटी सी अवस्था है, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, काले काले घुंघराले बाल है, उन्नत भाल है, लंबी लंबी आँखें हैं, तोता के समान नाच कह रहे श्याम जी, दर्पण के समान सुचिकन कपोल हैं, समूह कर्णों दोनों कान बराबर हैं, लाल लाल होठ हैं, चिबुक में गड्ढा है, दर्पण के समान सिरा दे, शंख के समान आपकी ग्रीवा है, आजान लंबित भुजाएं हैं, पर आपके शरीर मंगल में विग्रह से दसों दिशाओं को सुभाषित कर रही है, खुशबू निकल रही है। वो आया, इनके प्रभाव को देख कर ऐसा समझी, साष्टांग लंबी दंडवत कर ली, लंबी दंडवत लठिया के समान। भगवान ने कहा आओ मदन देव, आओ आओ बैठो बैठो। उसने सोचा इसको मेरी सूचना किसने दी? नारद जी तो व्याह ही नहीं है, दूसरी दिशा चले गए। आपने कहा देखिए हम एक उद्देश्य से आए हैं आपके पास, आपका नाम कृष्ण है, हम मेरा नाम, मुझको ही कृष्ण कहते हैं, बहुत सारे मेरे नाम हैं, कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ है। राधे श्याम राधे श्याम। भगवान के करोड़ों नाम का जाप करो, उसमें जो फल मिलेगा वह फल एक बार श्री कृष्ण नाम से होगा। गर्ग संहिता में लिखा है, नंद बाबा ने पूछा श्री कृष्ण नाम उच्चारण करने कोई फल मिलेगा? तो क्या कहते हैं गर्गाचार्य जी, नाम नाम भगवतो नंदो कोटि नाम स्मरण नरः तत्फलं लभते नूनम कृष्ण स्मरण न जात। भगवान के अनेक नामों का करोड़ों बार उच्चारण करने से जितना फल मिलेगा उतना फल एक बार श्री कृष्ण नाम उच्चारण करने से मिलता है, एक बार। राधे राधे। तो मैंने कहता हूँ वैद्य का विदु, वेद के तत्व को जानने वालों का अकाट्य सिद्धांत है। गर्गाचार्य क्या बढ़िया मोहर लगाते हैं। कैसे आए? हम आपसे युद्ध करने आए हैं, मेरा नाम मदन, हमने सबों को विजय प्राप्त कर लिए, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि मध्यदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर सबों को परास्त कर दिया हमने। आपने कहा मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप बहुत बड़े अतिरथियों के अतिरथी हो, अब मैं देखो आपसे कितना छोटा हूँ, मैं कितना सुकुमार हूँ, मैं लड़ना तो नहीं जानता, मैं देखो वेणु बजाता, बंसी बजाता, मुरली बजाता। राधे राधे राधे। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम होता है, बताते हैं। भिंदन नंद भिटा समित्कृत परम कुर्वन मोहस्तुम वरम ध्यानादंतर्जन चंदन मुखान विस्मापयन वेदसम और सुक्या बल भिड़ बलिम चटुलियन भोगिंद्रमाया घूर्णयन भिंदन नंद कटाह भित्तिम अवतो बभ्राम बंशी ध्वनि। भगवान श्री कृष्ण की बंशी ध्वनि क्या करती? तो बादलों को जो बजती है ना, तो ध्वनि बादलों को तितर बितर कर देती है। सर्वश्रेष्ठ कहते हैं गवैया में देवताओं के गवैयों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तुम्बुरु। उसके दिमाग में चक्कर पैदा कर देती है। ये कौन सा राग रागिनी है, कौन सी रागिनी है? तो ब्रह्मा की सृष्टि की नहीं है। उनके दिमाग में नौजन टनक पैदा हो गई। इतना ही नहीं है, ध्यानादंतर्जन सनंदन मुखान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, समस्त इंद्रियों को अपने अधीन में करके मन को अक्सर ब्रह्म के चरणों में लगाना चाहते हैं, लेकिन विस्मय के सागर में गोता खाने लगे। ये बंसी ध्वनि ने उनको परेशान कर डाला, ध्यान से बहिर्मुख कर दिया। अब विस्मापन वेदसम, वेदस कहते ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी भी घबरा गए, अरे राम राम, मेरी सृष्टि की ध्वनि नहीं है, कहाँ से आ गई? वो मीमांसा करने बैठ गए। और सुक्या बल भिड़ बलिम चटुलियन, अतल वितल सुतल लोक में
महामना बलि जी बैठे हैं, श्री कृष्ण नाम का जाप कर रहे हैं। राय साहब नाम छूट गया, वो कहाँ चक्कर काटूं उस पता ही नहीं चल रहा है। भोग निर्मा घुड़नयन, 1000 फन वाले भगवान शेष, वो भी चक्कर काटने लगे। ये ध्वनि कहाँ से आ गई? राधे राधे। ये ध्वनि कहाँ से आ गई? भिन्नन्नट कटा भित्तिम, अब तो अनंत ब्रह्मांड के समस्त भित्तियों को तोड़ ताड़ करके एक अर्नब कर दिया बंसी ध्वनि ने। भगवान का मैं लड़ना तो नहीं जानता, बंसी वेणु मुरली बजाना जानता हूँ। देखिए, हमको नारद बाबा ने भेजा आपके से युद्ध करने के लिए आपसे। अच्छा, नारद जी ने भेजा तो उनकी बात माननी पड़ेगी, नारद बाबा की बात तो माननी पड़ेगी। राधे 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 राधे। अच्छा, एक बात बताओ, कौन से युद्ध करोगे तुम? कौन सा युद्ध होता है बाबा? अरे किला का युद्ध करोगे कि मैदान युद्ध करोगे? अच्छा, अब दोनों युद्ध की पहले परिभाषा समझाइए। भगवान का तुम इतने बड़े योद्धा हो, युद्ध की परिभाषा नहीं जानते हो तो युद्ध क्या करोगे तुम? ऐसी लताड़ लगाई श्री कृष्ण ने, उसका अहंकार को तोड़ रहे हैं। कर दर्प कंदर्प दर्प, भगवान श्री कृष्ण नाम है। अच्छा, भगवान ने कहा देखो, 2 प्रकार के युद्ध होते हैं। एक आमने सामने युद्ध होता है, उधर लाखों शत्रुओं के सेना है, इधर लाखों अपनी सेना है। दोनों में युद्ध होता जो विजयी होता है परास्त करने वालों को समाप्त कर देता है। एक होता है किला युद्ध, किला में बाहर शत्रु ने विजय प्राप्त करने के लिए किला पर आक्रमण किया तो भीतर से ही आक्रमण कर उसको परास्त कर देते हैं। देखो, मैं पद्मासन लगाकर बैठूंगा, तुम अपनी सारी सेना को हमारे ऊपर छोड़ना। यदि मेरा मन विचलित हुआ, तुम विजयी हुए, मैं हार गया। यह है किलाबंदी युद्ध। अब मैदान युद्ध, अनंत गोपियों के साथ अकेला मैं कृष्ण रहूँगा, उसमें मेरा मन कहीं विचलित हो गया तो तेरी विजय मेरी हार। अब तू बता कौन सा युद्ध करना चाहता है? कहा महाराज, मैंने किला के बहुत सारे युद्ध किए, मैदान युद्ध आज तक नहीं किया, मैदान युद्ध करने का विचार है। कहा ठीक है। राजपंचादी में आया है, देखिए, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं श्री प्रद्युम्न जी, वो कामदेव का अवतार माने जाते हैं। तो पिता के शयन कक्ष में पुत्र का प्रवेश नहीं होता है, पुत्र भी युवक होता है, उसका प्रवेश नहीं होता है। भगवान से सुखदेव जी तो सुखदेव जी हैं, भगवान ने कहा दिया आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन हम अनंत गोपियों के साथ जमुना के पावन तट पर रासलीला रचाएंगे, उसमें आकर तुम वार करना। यदि मेरा मन विकृत हो गया तो तेरी विजय मेरी हार, और नहीं भैया यदि मेरा मन विकृत नहीं हुआ तब तो कहता है मेरी हार, आपकी विजय। राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देखिए। वो आया, रति भी आ गई हैं कि आज इनकी खैर नहीं है, हमारे प्राण बल्लभ से रात ठान रखी है, इनका अनिष्ट होना है। अब जो आने वाला था, भगवान ने क्या किया? मूल में लिखा है उत्तम भयन रजपति में रमयान चकार है, उत ऊपर स्तंभ है मासो। कामदेव को आकाश में स्तंभित कर दिया भगवान ने, स्तंभित। आपको पता होगा जब चमन ऋषि ने, अब राय श्याम जी समय हमारा समाप्त हो गया,
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।